नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया और जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का दौरा संपन्न, उद्यमियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। केंद्र ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण की सीमा में किया संशोधन। हिन्दी दिवस पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन और राज्य में भारी बारिश का दौर धीमा पड़ा, पानी उतरने से स्थिति में सुधार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कल जापान के ओसाका में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। 2 देशों की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल ने दौरे के अंतिम दिन जापानी कंपनियों डाइकिन और NIDEC कॉरपोरेशन के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उद्यमियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रति विश्वास जताने के लिए जापानी निवेशकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कंपनियों से भारत और जापान के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि नीमराणा के जापानी निवेश क्षेत्र में लगभग 50 जापानी कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य में आसान और व्यापार के प्रति बेहतर माहौल के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में MSME नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, डेटा सेंटर नीति जैसी कई नए निवेशक अनुकूल नीतियों को शुरू किया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डाइकिन कंपनी के टेक्निकल इनोवेशन सेंटर को देखा और जापान में बसे अनिवासी राजस्थानी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अनिवासी राजस्थानियों से प्रदेश और जापान के बीच सेतु की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। इस बीच राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में बात करते हुए ओसाका कोबे में भारत के महावाणिज्य दूत चंद्रू अप्पार ने कहा कि वे राजस्थान सरकार के रोड शो को मिले जबरदस्त समर्थन को देखकर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए जापानी उद्यमी आगे आएंगे। गौरतलब है कि 2 देशों की यात्रा पर गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण कोरिया और जापान के शहरों में इन्वेस्टर मीट, रोड शो और आउटरीच कार्यक्रम के जरिए विभिन्न कंपनियों को दिसंबर महीने में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर में कल से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 4था संस्करण शुरू हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित मार्ट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान में जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में पर्यटन व्यवसायी के अलावा इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की ओर से 200 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं। केंद्र ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए भंडारण की सीमा संशोधित की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण सीमा अब 3 की जगह 2000 मीट्रिक टन होगी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी गेहूं भंडारण से जुड़ी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। इस बीच सरकार ने प्याज निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य सीमा को समाप्त कर दिया है। न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने से भारतीय किसान वैश्विक बाजार की स्थितियों का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और घरेलू कीमतें स्थिर होने में मदद मिलेगी। ये समाचार
आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस सिलसिले में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और दैनिक जीवन में इसके अधिक से अधिक प्रयोग के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में किया जाएगा। भाषा और पुस्तकालय विभाग की ओर से आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी। विभाग के निदेशक मनीष गोयल ने बताया कि इस वर्ष से लेखन की 10 विधाओं में हिंदी सेवा पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले 318 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हिंदी दिवस के मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति है। हिंदी भाषा देश के स्वाभिमान की प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हिंदी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा सदियों से भारतवासियों के विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त और प्रभावी माध्यम रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हिंदी भाषी राज्यों में अग्रणी है। ऐसे में हिंदी के विकास का वाहक बनने का दायित्व हमारे कंधों पर अधिक आ जाता है। जल झूलनी एकादशी के मौके पर आज प्रदेश भर में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान रखे गए हैं। पवित्र सरोवरों में भगवान को नौका विहार कराया जाएगा। वहीं कई स्थानों पर मेले भी भर रहे हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में जल झूलनी एकादशी पर धार्मिक उल्लास का माहौल है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर, मोहन जी मंदिर, नदिया गोपाल जी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार कर नाम में उन्हें विराजित कर जल स्रोतों में भ्रमण कराया जा रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं तो वहीं ठाकुर जी की अलौकिक झांकी भी सजाई गई है। भक्तगण ठाकुर जी के दर्शन कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। जल झूलनी एकादशी पर श्रद्धालु निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर सप्तकोशीय परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सलूम्बर में इस अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के कार्यक्रम रखे जाएंगे। रामगढ़ से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुबैर खान का आज निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। श्री खान पहली बार 1990 में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। वे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जुबैर खान को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। प्रदेश में भारी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद स्थितियों में सुधार आ रहा है। जल भराव वाले इलाकों में पानी उतरने लगा है। इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने लगी है। अतिवृष्टि प्रभावित धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके चलते एहतियातन तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके कारण जिले में सारी कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। आवागमन के लिए रास्ता नहीं बचा है। वहीं चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही है। पार्वती नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। इससे पार्वती नदी की सारी रपटें बंद पड़ी हुई हैं। बाड़ी खंड का रास्ता बसेड़ी और धौलपुर की तरफ से पूरी तरह बंद हो चुका है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। सवाई माधोपुर और करौली में भी कल दिन भर मौसम साफ रहने से लोगों ने राहत महसूस की। इस बीच मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया और जापान गए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का दौरा संपन्न हो गया है। केंद्र ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण की सीमा में संशोधन किया है। हिन्दी दिवस पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और राज्य में भारी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पानी उतरने से स्थिति में सुधार आने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।